4.35. फोर्टीन पॉइंट फाइव. चलो, वेरी गुड बेटा. चलो, मोड वाला पार्ट ऑल्सो गेट्स ओवर. चलो, अब मुझे एक एमसीक्यू का आंसर बताओ बेटा. ये जो मोड है बेटा, मोड ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, इट इज ऑलवेज बेटा. ऑप्शन ए यूनी मॉडल, ऑप्शन बी बाई मॉडल, ऑप्शन सी बेटा ए और बी, डी नन ऑफ दिस बेटा. Correct. The answer is what option C. For finding the value of mode, you require the two values, and that two values are N and P. Without N and P, ये सॉल्व करना बड़ा बिल्कुल भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. मस्त बड़ा स्क्रीनशॉट ले लो एक. मैंने नोट्स में भी सब दिया हुआ है. नोट्स में भी मैंने दिया हुआ है सब ये. And now, after completing binomial distribution, we are going to start with the second type of discrete theoretical distribution, which is being called to be as Poisson distribution, which is called to be as Poisson distribution. अब दिमाग जो है बड़ा कहीं ना कहीं बड़ा सोचेगा तो जरूर कि सर, instead of means in spite of studying but a binomial distribution, why it is necessary that we have to study about the Poisson distribution. दिमाग सोच रहा है बेटा ये सब. थोड़ा आंसर दो फटाफट प्लीज. Okay, sir, in spite of studying binomial distribution, why we are studying Poisson distribution? तुम्हारे पास उसका कोई आंसर है?
चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। द रीजन फॉर दैट इज, ये देखो, द रीजन फॉर दैट इज, हाँ कि ये जो अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट इट वाज हैविंग द लिमिटेशंस. What kind of limitations? It was being used, but only for the, it was being used, but only for the, correct, but a finite number of trials, but as the number of trials, it went on increasing, it went on increasing. The use of binomial distribution, it went on increasing, and because of that reason, a Greek mathematician, who named as D. Poisson, as D. Poisson, he has introduced the term Poisson distribution in statistics. अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर कोई लिमिटेशंस नहीं होते, कोई लिमिटेशंस अगर नहीं होते, तो हम लोग को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है कि नहीं. बट ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, कोई भी मेथड 100% परफेक्ट होता है क्या कभी? कोई भी मेथड कभी 100% परफेक्ट होता है क्या नहीं किसी ना किसी में कोई ना कोई तो खामियां होती है कि नहीं तो सेम यहाँ पे हम लोग को पता चला कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये लिमिटेशंस थे है कि नहीं. एंड वो लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई किया किसने? अ ग्रीक मैथमेटिशियन. अरे भाई, एस डी डी. अभी स्क्रीन के ऊपर देगा. इट इज बीन कॉल्ड टू बी एस डी पॉइजन. नाम जानना है उसका नाम? Name of the mathematician was Simon D. Poisson. अच्छा, पूरा नाम जानना है अभी? पूरा नाम जानना है उसका? उसका पूरा नाम था साइमन डेनिस पॉइजन. साइमन डेनिस पॉइजन. साइमन डेनिस पॉइजन a Greek mathematician. Yes, yes, a Greek mathematician who has introduced the term a Poisson distribution. तो सब लोग कहीं पे पॉइंट्स नोट करते रहो कि Poisson distribution, Poisson distribution is an example of discrete theoretical distribution. Is an example of discrete theoretical distribution. Discrete theoretical distribution. And when a Poisson distribution, when a Poisson distribution, when it came into existence, when it came into
existence. It was based was based on certain assumptions. एक मिनट स्क्रीन बंद हो चुका है. It was based पढ़ाई upon के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी It का was साथी। based upon certain assumptions. It was based upon certain conditions. मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझा? And it was been known that if these conditions, if they get satisfied, then and then only we can make the use of poison distribution. We can make the use of poison distribution. Very good. So what were the conditions which were been given by the simultaneous poison? Very good. According to the simultaneous poison, according to the simultaneous poison distribution, it can be used. It can be used only when the number of trials are the large. Only when the number of trials they are the large, large trials, and that number of trials they are so large. The value of n it becomes tends to infinity. ये जो वन साइड बड़ा एरो मार्क दिख रहा है तुम लोग को, वन साइड एरो मार्क, it is representing but tends to the value of n is so large, it is nearer and nearer, nearer to nearer, nearer and nearer to infinity, but it is not exactly equal to infinity. It is not exactly equal to infinity. समझा? n का वैल्यू बड़ा उसने लार्ज क्यों रखा? साइमल्टेनियस पॉइजन ने बड़ा n का जो वैल्यू है वो लार्ज क्यों रखा बड़ा? क्योंकि उसको बड़ा आंसर दो तुम लोग, बड़ा सब लोग मैसेज करो। आवाज आ रही है मेरी मैडम? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं मैडम तुम लोग को? तो चलो तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे मैडम?
उसने बड़ा एन का जो वैल्यू है इतना लार्ज क्यों रखा बड़ा? क्योंकि बड़ा उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिमिटेशंस को बड़ा ओवरकम करना था, समझा? सेकेंड बड़ा, अकॉर्डिंग टू द बड़ा साइमल्टेनियस पॉइजन, according to the simultaneous poison, the probability of success was considered to be as very small. Such that the value of p it became tends to 0. N का value very large, p का value very small. है कि नहीं? क्यों? What was the reason for that? क्योंकि उसे लगा बड़ा कि n का तो वैल्यू बड़ा लार्ज है ही, पर अगर p का भी वैल्यू अगर एकदम से बड़ा लार्ज रख दिया तो बड़ा प्रोडक्ट विल बिकम वेरी लार्ज, एंड व्हेन द प्रोडक्ट बड़ा व्हेन इट बिकम वेरी लार्ज बड़ा, तो वो टाइम पे बड़ा कैलकुलेशन करना इतना इजी नहीं होगा बड़ा। क्या बोल रहा हूँ, समझा? Therefore, we kept the value of p to be as small. अब ये देखो, n was large, p was small, and p it became a finite number. Finite means which is easily countable, and that n p it was been known as mean of the Poisson distribution, NP, is known to be as mean of the Poisson distribution. Therefore, this NP it is been better denoted by using the letter M, or it has been denoted by using our Greek notation. That Greek notation is read as lambda. This Greek notation is read as lambda. ये जो मैंने assumptions जो तुम लोग को बड़ा मैंने एक्सप्लेन किए है बड़ा, ये नोट्स में नहीं है बड़ा। ये तुम लोग बड़ा कहीं पे नोट कर लो बड़ा।
जो पॉइंट्स बड़ा मैंने एक्सप्लेन किए, नोट कर लिया सब लोग ने मैडम? अगर बेटा ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते बेटा, कितने कंडीशंस? 3 कंडीशंस। तो ही बड़ा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पॉसिबल है बेटा। और अगर बेटा 3 में से कोई भी एक कंडीशन बेटा अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ बेटा, तो फॉर्मूला यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो बेटा गो थ्रू कर लो। Second point is the probability of success. The probability of success is considered to be as very small. Is considered to be as very small. So that the value of p tends to 0. इसका मतलब बड़ा the value of p is nearer and nearer to 0. But it is not equal to 0. Third point is the product of n and p is a finite number. N and p is a finite number. So that NP is known to be as mean. It is the mean of our Poisson distribution. And that NP, it can be denoted by using M or by using a Greek notation, which is read as lambda. First point is the number of trials. The number of trials is considered to be as very large
consider as very large such that the value of n tends toward infinity. तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे उसके ऊपर फॉर्मूलाज एंड देन सम सब। आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। बाय ऑल ऑफ यू।